स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से लाया हूँ PHIC 133 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और ये इग्नू एग्जाम्स का मैं प्रिपेयर करवा रहा हूँ। बच्चे का एग्जाम है भाई, आप लोगों का एग्जाम है। मैं चाहता हूँ आप लोगों का तैयारी सही से हो जाए। ठीक है, मेरे वजह से आपका एग्जाम अच्छा जाए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, मुझे बहुत ही खुशी मिलेगा। एंड मैं बता दूं, अभी तक जो हम लोग तैयारी कर चुके हैं वो कर चुके हैं विजयनगर साम्राज्य के स्थानीय प्रशासन की, मुगल राजपूत संबंध, मध्यकालीन भारत में इतिहास लेखन, ओके, मंगोल समस्या, गुजरात सल्तनत, मासिक वेतन, दीवाने कुल और मीर बख्शी। इतना चर्चा हम लोग कर चुके हैं। ओके, एंड अब जो हम लोग करेंगे चर्चा, हाँ ये भी चर्चा कर चुके हैं, मुगल वास्तुकला की प्रमुख विशेषताएं, इसका भी चर्चा हो चुका है। ओके, अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से देखो, अब जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो चर्चा करेंगे जमींदार कौन थे, ये क्वेश्चन पर। जमींदार कौन थे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हम लोग क्या करेंगे, अभी प्रिपेयर करेंगे। सो आप लोग कंटिन्यू बने रहे, और चैनल में न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जमींदार कौन थे, तो ये रहा आपका क्वेश्चन, जमींदार कौन थे। देखिए समझिए पहले, ये नहीं कि हम लिख रहे हैं धर 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 लिख रहे हैं, नहीं, पहले समझिए, समझने के बाद लिखिए आप। ठीक है, समझने के बाद आप लिखेंगे तो बहुत फायदा होगा, अगर समझने के बाद नहीं लिखेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, समझने के बाद लिखिए, सही रहेगा, क्योंकि समझने के बाद ना क्या होगा, आप बड़ा से बड़ा आंसर लिख सकेंगे। सो देखिए, जमींदार कौन थे। देखिए एक बात मैं बताऊं, अभी के समय में जमींदार वो होता है जो खुद का मालिक होता है भाई, अपने जमीन में किसी को आने नहीं देता है, अपने जमीन में किसी को रहने नहीं देता है, अपने जमीन में किसी को दुकान खोलने नहीं देता है। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब कि अभी जो जमींदार है वो खुद का मालिक है, खुद का स्वामित्व है ना, खुद जमीन होता है, उसे कोई हटा नहीं सकता है ना, उसके जमीन में कोई आंख नहीं दिखा सकता। समझ में आ गया, ये होता है अभी का जमींदार। और पुराने समय में जो जमींदार होते थे ऐसा कुछ नहीं होता था। पुराने समय में जो जमींदार होते थे ना, वो बहुत मतलब अलग तरीके से जीवन व्यतीत करते थे। जमींदार जमींदार नहीं होते थे, वो उसको एक जमीन मिलता था सिर्फ खेती करने के लिए, रहने के लिए, है ना, जब चाहे तब उससे छीन लिया जाता था, उससे ले लिया जाता था। तो ये होता था जमींदार पहले का। और अभी अभी सबके पास जमीन है लगभग। ठीक है, और सब घर बनाए हुए हैं, अपना घर, बड़े बड़े मकान, स्टैंडर्ड स्टाइलिश, है ना, खेलने का मैदान, ये वो हैंड ट्रेन, ये सब कौन बनाते हैं, है ना, अभी जमींदार बनते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जमींदार कौन थे उस समय का। ध्यान से समझ सुनना ध्यान से। जमींदार वह होता है, जमींदार वह होता है जिसके पास भूमि का अधिकार होता है। ठीक है, अब सेम ये पॉइंट लिख सकते हैं एग्जाम में। अभी की वर्तमान समय की अगर बात किया जाए, जमींदार वो है जिसका सचमुच खुद का निजी संपत्ति है। सही बात है जो मैंने बोला था, इसमें जो चाहे जितना चाहे वो कर सकता है। लेकिन बात करें मध्यकाल की, तो ये बिल्कुल अलग प्रकार की परंपरा होती थी। क्या होती थी, अलग प्रकार की परंपरा होती थी। मध्यकाल में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका बहुत बड़ा साम्राज्य होता था, है ना, बहुत दूर दूर तक सिर्फ उसका ही अधिकार और शासन होता था। जब उस समय कोई राजा अपने प्रजा को किसी भूमि में रहने देते थे, जब उस समय कोई राजा अपने प्रजा को किसी भूमि में रहने देते थे, तो उसके बदले राजा क्या करते थे, उससे खेती करवाते थे, व्यापार, है ना, करवाते थे ना, कर वसूलते थे, जो भूमि प्रजा को अनुदान या उपहार के रूप में देते थे, है ना। ये सब करने के लिए उसे उपहार और अनुदान के रूप में देते थे। समझ में आ गया, और वही जमींदार कहलाते थे उस समय का, वही क्या कहलाते थे उस समय का, जमींदार। आई होप आप लोगों को बहुत समझ में आएगा, बहुत अच्छा लगा होगा। और ये जमींदार कोई अस्थाई जमींदार नहीं होते थे, ये जमींदार जो होते थे कोई अस्थाई जमींदार नहीं होते थे। ये कोई निजी संपत्ति नहीं था उनका, ये कोई निजी संपत्ति नहीं था। जब राजा चाहे ना तब ये जमीन छीन सकता था। ठीक है, तो ये था जमींदार की कहानी उस समय का। समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा समझ में आ गया होगा। अब आप लोगों का फर्ज है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना रखते हैं। जहाँ स्टूडेंट्स बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।